नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी न्यूज और आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूँ निधि शर्मा। दर्शकों, मुरादाबाद के भगतपुर के परशुपुरा बाजे गांव में शनिवार रात करीब 3 बजे निजी स्कूल के शिक्षक प्रशांत कुमार ने अपने सगे भतीजे वरुण कुमार उर्फ गोलू और उसकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। चाकू से गला रेत कर मौत के घाट उतारा है। क्यों उतारा है वो खबर आपको जरूर बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, दोनों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी चाचा ने रविवार सुबह 7 बजे मानपुर चौकी पहुंचकर खुद को सरेंडर भी कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, वरुण कुमार भगतपुर क्षेत्र में ही मोबाइल की दुकान पर नौकरी करता था। 2 साल पहले उसकी शादी चंदोसी निवासी बबीता के साथ हुई थी। वरुण के पिता प्रबल सिंह और मां ममता का पहले ही निधन हो चुका है। जी हाँ दर्शकों, दोनों परिवार एक ही परिसर में के बने मकान में एक साथ ही रहते थे, यानी कि एक ही साथ वो रहते थे। अब शनिवार देर रात करीब 3 बजे प्रशांत ने भतीजे व बहू की सोते समय हत्या कर दी, और हत्या भी इस तरीके से की है पूरी प्लानिंग के साथ। और उसके बाद दर्शकों सुबह वो खुद को सरेंडर करने थाने भी पहुंच गया। जी हाँ, आरोपी ने भतीजे और बहू की हत्या के दौरान उनके सिर और सीने पर भी चाकू से हमले किए। जी हाँ, दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद घर में ही खून से सने हाथ पांव उस चाचा ने धोए। इसके बाद आरोपी सो गया और रविवार सुबह करीब 7 बजे वह मानपुर चौकी पहुंचा और दोनों की हत्या की बात कबूल कर खुद को सरेंडर कर दिया। जी हाँ, अब आप सोच रहे हो एक तो मर्डर क्या है, उसके बाद इसने कबूल भी कर लिया है। दोस्तों, दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले प्रशांत कुमार ने 4 दिन पहले ही डायरी में ये सब लिख दिया था कि वह भतीजे वरुण और उसकी पत्नी यानी बबीता की हत्या करेगा। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में ये बात कबूली है, यानी कि उसने ये बात खुद कबूली है कि उसने डायरी में सब चीज पहले ही लिखी हुई थी। जी हाँ, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर डायरी को भी बरामद कर लिया है, यानी कि सोची समझी पूरी प्लानिंग थी। जी हाँ, आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके पिता यानी कि आरोपी के पिता राजेंद्र सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक है। भतीजा उन्हें अपने साथ ही रखता था और पेंशन का पूरा पैसा वरुण ही खर्च कर लिया करता था, यानी कि भतीजा ही। इसके अलावा वरुण आधी संपत्ति की मांग कर रहा था। वरुण और बबीता की हत्या के बाद वह पूरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। पिता की पेंशन भी उसे मिलने लगेगी, यानी कि चाचा ने इसीलिए ये सारी चीजें रची थी। 4 दिन पहले उसने डायरी में लिखा था कि वह दोनों की हत्या करेगा। उसके लिए उसने रात का वक्त ही चुना था जिससे कि किसी को उस पर शक न हो, ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। 2 दिन पहले भी चाचा भतीजे ने मकान में बंटवारे को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, पर दोस्तों उस झगड़े को गांव वालों ने शांत कर दिया था, समझाकर उन्हें ये बातें, ये जो झगड़ा था उसको पूरी तरीके से शांत कर दिया था। पर दर्शकों, इसके बाद प्रशांत मौके की तलाश में जुट गया था और शनिवार रात वह अपने घर से निकला और भतीजे के कमरे में पहुंच गया। दोनों की हत्या करने के बाद अपने कमरे में वो आकर फिर से सो गया था। प्रशांत ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वरुण और बबीता कंबल में सो रहे थे। आरोपी ने बताया कि कंबल के ऊपर ही उसने उन दोनों को दबोच लिया था, उनके ऊपर चढ़ गया था। इसके बाद उसने चाकू से दोनों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे। कंबल में दोनों उलझ गए थे, क्योंकि उनके ऊपर कंबल था तो वो अपने आप को बचा नहीं पाया, जिस कारण उन्हें बचने का भी मौका नहीं मिल पाया। जी हाँ, आरोपी ने दोनों की गर्दन पर, सीने पर और सिर पर हमले किए थे। वरुण कुमार के दादा यानी गजेंद्र सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक है। उनकी उम्र 84 साल है और वो दृष्टिहीन है। उनका ये कहना है कि मतलब राजेंद्र ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि करीब रात के 3 बजे उन्हें ये आहट हुई थी कि दरवाजे पर कोई है, लेकिन वह कुछ देख नहीं पाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि कौन है दरवाजे पर, इस तरह से आवाज भी थी, पर इसका उन्हीं के बेटे ने यानी आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया था और वो इसके बाद दर्शकों सो गए थे। फिलहाल दर्शकों, ऐसी
घटना को लेकर आप क्या कहोगे, जो संपत्ति को लेकर अपने ही रिश्तों को चकनाचूर कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं वैसे दर्शकों आजकल आम हो चुकी हैं। फिलहाल आप क्या कहोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा सिटी न्यूज। नमस्कार।